हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। क्या वेब 3.0 आने के बाद पूरा वेब, पूरा इंटरनेट क्या डार्क वेब बन जाएगा? क्या अब नॉर्मल वेब रहेगा ही नहीं? वेब 3.0 आखिरकार है क्या और ये कैसे पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा? इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लाइंड स्पॉट के एपिसोड नंबर 5 में, जहां पर हम बात करते हैं इंटरनेट के उस कोने के बारे में जो हर किसी को नहीं पता, जो इंडेक्स नहीं करता या फिर जो एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है, जब इंटरनेट पर वेब का आविष्कार हुआ था तो वो ऐसा नहीं दिखता था जैसा अभी दिखता है। जब पहली वेबसाइट बनी थी यानी कि वेब 1.0, तब सर्टेन बर्नर ली ने बनाया था, पहली वेबसाइट थी। तो भाई उस पर इनफैक्ट इमेजेस भी नहीं थे, सिर्फ लिखा हुआ आता था और लिंक्स आते थे जिन्हें हाइपरलिंक कहा जाता था, जिन्हें क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर जा सकते थे। ये शुरुआती दौर का वेब था इंटरनेट पर, और धीरे धीरे फिर इमेजेस भी ऐड होने लगी, HTML का आविष्कार हुआ और वेब पेजेस बनने लगे। ये वेब का वो दौर था जब वो शुरू ही हुआ था। उसके बाद दौर आया वेब 2.0 का, जो कि अभी चल रहा है, और इसने कई परेशानियां खड़ी की, कई लोगों को अमीर बनाया और बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम भी लाया, सुविधा भी लाया है। उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो दौर था जब इंटरनेट पर वेबसाइट्स की सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट नहीं थी, सिर्फ ऐसी वेबसाइट नहीं थी जिसपे इमेजेस हैं और टेक्स्ट हैं, नो वीडियो, नो फ्लैश कंटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। अब सब कुछ बदल गया है, डायनेमिक सा हो गया है सब कुछ। अब वेबसाइट पर लोग वीडियो भी देख पाते हैं, एनिमेशन देख पाते हैं, इमेजेस भी देख पाते हैं, और यहीं से फिर वेब 2.0 लेकर आया बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जैसे कि फेसबुक, ऑरकुट और ये ट्विटर, और ये जितनी भी हैं ये सब वेब 2.0 पर आई। और ये वेब 2.0 ने इस दुनिया में बहुत सारे अमीर या फिर दुनिया के सबसे अमीर लोगों का ऐसा उजागर किया, जैसे मार्क जकरबर्ग अभी इतना अमीर है क्योंकि वेब पर अपना फेसबुक बनाया। एक वेबसाइट ही तो थी फेसबुक, गूगल भी एक वेबसाइट ही है, तो ये वेब की देन है। बाद में इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई, क्लाउड सर्विस बनाई, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट द प्राइमरी थिंग इज कि वो एक वेबसाइट से ऊपर उठे, करेक्ट। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां हुई। अमीर आदमी मार्क जकरबर्ग और गूगल के बहुत सारे लोग, CEO, ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी, तो बहुत अमीर आदमी बने, जेफ बेजोस। लेकिन परेशानियां भी आई। परेशानियां ये आई कि ये जो सोशल मीडिया थी ये सेंट्रलाइज्ड थी, और जब सोशल मीडिया आई, यहाँ पर सारे लोग अपना डेटा अपलोड करने लगे। जो पहले का वेब था ना, वहाँ पर जो वेबसाइट जिसने बना दी वही उसमें कुछ ऐड कर पाता था या फिर फिक्स कर पाता था, लोग उसमें कुछ भी ऐड अपलोड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट बनाई 4 पेजेस, उसमें सिर्फ 4 पेजेस ही रहेंगे, उसमें मैं ही अपलोड कर सकता हूँ, उसमें लोग अपलोड नहीं कर सकते। बहुत लिमिटेड डेटा था। एक वेबसाइट करीब सिर्फ 5 MB की हुआ करती थी, सिर्फ 5 MB की। इससे ज्यादा साइज के आजकल के फोटोज होते हैं। सिर्फ 5 MB की वेबसाइट, क्योंकि कोई लोग अपलोड नहीं कर सकते थे, कुछ वेबसाइट बनाने वाले ने बना दिया। जो वेबसाइट स्टैटिक ही रहती थी, लेकिन अब बदल गया है, वक्त वेब 2.0 का आ गया। यहाँ पर लोग अपने फोटो, वेकेशन की फोटो, यूट्यूब वीडियोस और 10 तरह की चीजें अपलोड करने लगे। तो स्टोरेज ज्यादा चाहने लगा, तो भाई सर्वर भी चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, तो ये सारी चीजें। डाटा की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, ज्यादा सर्वर बड़े बड़े होने लगे, वेबसाइट्स टेराबाइट में होने लगी, ये चीज। अब परेशानियां ये आई कि सारा डेटा स्टोर हुआ, इस पे प्राइवेसी इशू होने लग गए। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोग और बड़े बन गए, जैसे मार्क जकरबर्ग इस डेटा का इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट करता है, लोगों के बारे में जानकारियां रखता है, और सारा डेटा का खेल। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने जीमेल में, गूगल ड्राइव में वो कोई पर्सनल फोटोज डाल रहा है, वो अपनी फोटो बेसिकली किसी और को दे रहा है, क्योंकि सर्वर उसका नहीं है, वो गूगल के हैं, वो सर्वर गूगल का है। अपनी फोटोज वो गूगल के सर्वर पे अपलोड कर रहा है, वहां उस डेटा के साथ कुछ भी हो रहा है और क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। प्राइवेसी के जो इशू हैं वो खड़े हो गए, और कई लोगों ने तो इस डेटा का इस्तेमाल करके पैसे बनाना भी शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी परेशानी हुई वेब 2.0। इस चीज से बचने के लिए वेब 3.0 आने वाला है। इसमें क्या होगा? पीयर टू पीयर होगा, डिसेंट्रलाइज्ड वेब होगा, मतलब जो भी चीज आप अपलोड करोगे वो डेटा का कंट्रोल आपके पास ही होगा। आप डेटा स्टोर करके लोकल उसमें रखोगे, या अगर क्लाउड पर भी अपलोड कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड होगा और उसका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आपके पास होगा। डेटा को स्टोर तो
करोगे, लेकिन वो प्लेन डेटा फॉर्मेट में नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा, जिसे सिर्फ आप पढ़ सकते हो। कंपनियों का काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना होगा, वो उसे पढ़ नहीं पाएगी। अभी क्या होता था, जो हम फेसबुक पे डेटा को स्टोर करते थे वो उनके सर्वर पर इनक्रिप्टेड स्टोर नहीं होता था, वो एज इट इज स्टोर हो जाता था। जैसे आपने अगर कोई इमेजेस अपनी फेसबुक पर अपलोड की तो वो एज इट इज इमेज फेसबुक के सर्वर पर अपलोड हो रही है। फेसबुक चाहे तो उसे पढ़ सकता है, हालांकि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी ये कहती है कि वो खुद भी लोगों का डेटा नहीं पढ़ सकता, बट वो पढ़ सकता है, टेक्निकली वो पढ़ सकता है। मॉरली उनकी पॉलिसी के हिसाब से तो वो पढ़ नहीं सकता, बट हाँ टेक्निकली वो पढ़ सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वेब आने के बाद ज़्यादातर डेटा आप अपने लोकल सर्वर पर, यानी आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्टोर करके रखोगे, और अगर आप क्लाउड पे भी स्टोर करेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। इससे क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब बन जाएगा। इन कंपनियों के पास जो कंट्रोल है हमारे डेटा का वो चला जाएगा, सेंसरशिप भी चली जाएगी। ये भी ध्यान देना, डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा है बट उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में ही है, तो वो कंपनियां कुछ कर नहीं पाएंगे और उस डेटा के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब हमारे कंट्रोल में होगा। अब पीयर टू पीयर हो जाएंगे, कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, कोई डेटा का बहुत बड़ा मालिक नहीं होगा। जैसे भी फेसबुक का मालिक मार्क भैया, उसके पास बहुत पावर है। डिसेंट्रलाइज्ड वेब आने के बाद कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा बनेगा जैसे टोरेंट, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, वो हैक करना लगभग मुश्किल या फिर लगभग नामुमकिन होगा। जी हाँ, अब फ्यूचर में जो भी सोशल मीडिया वेब 3.0 पर आएंगी उनको हैक करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन नामक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। उसको हैक करना मतलब दुनिया के हर रिकॉर्ड को हैक कर, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू डू टू। इसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट हैक नहीं होंगे, ज्यादा सिक्योर होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो चीजें जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके NFTs, क्रिप्टो करेंसी, ये सब बनते हैं और ये सारे टेक्नोलॉजी लगभग हैक प्रूफ होते हैं। सोशल मीडिया में भी अब यही होने वाला है। यहाँ पर भी जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट कहा था कि वो डार्क वेब बन जाएगा, तो ये मैंने इसलिए कहा था, बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है, डेटा एनक्रिप्टेड है और मैं ही पढ़ सकता हूँ। वो डेटा का कुछ भी हो सकता है, तो वेब और ज़्यादा ओपन हो जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ गलत करे। अब देखो, अगर कोई किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस ही ना करें। टॉर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को लगभग ख़त्म कर देगी और मेरे दोस्त यही है फ्यूचर का वेब में। यहाँ पर मैंने आपको 3 जनरेशन के बारे में बता दिया, वेब 1, वेब 2.0 और वेब 3.0, जो कि अब आने वाला है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बेकार है, नहीं चलेगी, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका डेटा इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो जैसे एक बार व्हाट्सएप के साथ ये इशू खड़ा हुआ था कि भाई व्हाट्सएप आपके डेटा को रीड करता है, तो व्हाट्सएप ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि आपका जो डेटा होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, उसको हमारी कंपनी भी नहीं पढ़ सकती, ये उनकी भी पॉलिसी में नहीं है। तो इसी तरीके से फ्यूचर में आने वाला फेसबुक या फिर जो भी कुछ रहेगा वो भी इसी पर बेस्ड हो जाएगा, वेब 3.0 पर, जिससे आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा, उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो और वो उनके सर्वर पर अपलोड तो होगा, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको कोई पढ़ नहीं सकता, भले ही वो फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। तो चलते हैं दोस्तों अपने शॉर्ट आउट पर। आज के शॉर्ट आउट के फर्स्ट कमेंट है भूमि टेक गेमिंग की तरफ से, ये कहते हैं नाइस, सो थैंक यू सो मच। आज के शॉर्ट आउट के सेकंड कमेंट है विशाल प्रजापति की तरफ से, गुड वन सर जी, सो थैंक यू सो मच। आज के शॉर्ट आउट के थर्ड और लास्ट कमेंट है हैप्पी हर्ट्स ऑफिशियल की तरफ से, ये कहते हैं इन्फॉर्मेटिव, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अगर ये वीडियो देखे तुम्हें जीवन का आनंद मिला हो तो जल्दी से जाके नीचे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दो, मगर प्यार से। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।